ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द कैंसेरियंस। पहले बात करने वाले हैं रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो ऐसा लगता है कि कोई somebody लीविंग बिहाइंड द सिचुएशन। अब हो सकता है कि या आप सोच रहे हो कि बर्डन लेट को करो। पास्ट बर्डन हो सकते हैं, बैगेजेस हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर चुके हो किसी रिलेशनशिप को के बारे में और आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, कि आपको इसको पीछे छोड़ देना चाहिए या इसको आगे कैरी करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपकी एनर्जी क्या है? यस, आप स्ट्रेस्ड आउट हो इस टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, खुद में टाइम ले रहे हो सकता है अकेलापन भी महसूस कर रहे हो, ज़्यादा बात नहीं हो रही है किसी पर्सन से अगर, और बहुत कम हो रही है, या रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्लो मोड पे चल रहा है, स्लीप मोड पे चल रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे आपकी साइड से दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा वरिड हो रहे हो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं, या जिनके बारे में आप सोच रहे हो। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी आ रही है, जिनके साथ आप हो सकता है डील कर रहे हो। ये पर्सन बहुत क्लियर है, बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो क्या चाहते हैं, या हो सकता है कि थोड़ा प्रैक्टिकली मतलब आपको दे आर नॉट वल्नरेबल, मतलब अपने जोन में है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हो सकता है। वो साइलेंट है, हो सकता है ये साइलेंट हो पर्सन, या ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तभी मैं बोल रही हूँ ना कि आप लोगों में इतनी कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिखाई दे रही है, या ऑन ऑफ कुछ है। ये पर्सन चाहते क्या है? आई थिंक दे वांट स्टेबल ग्राउंडेड रिलेशनशिप, और हो सकता है कि वो क्रॉस रोड्स पे है, मतलब वो इस रिलेशनशिप को लेके वो डिसाइड नहीं कर पा रहे या वो देख नहीं पा रहे हैं कुछ। ओके, बट जो भी है उनकी इंटेंशंस ये है कि वो एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? देखिए, नेक्स्ट मूव का तो मैं नहीं कह सकती। अगर ये आपके हस्बैंड, फियांसे, स्पाउस हैं, तो आई थिंक इट इज़ अबाउट शोइंग और एक्सप्रेसिंग इमोशंस, कि उनके मन में कितना प्यार है, उनके मन में आपके लिए अभी भी वो इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं। अगेन वाटर एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो या तो कोई मन बना चुका है या बहुत क्लियर है कि उनको क्या चाहिए इन दिस रिलेशनशिप। बट वट एवर इट इज़, दे स्टिल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर। उनके मन में आपके लिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मूव हम ये नहीं कह सकते कि मतलब इमीडिएटली आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एंड भी हो चुका हो, या रिलेशनशिप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज के थ्रू ऑलरेडी निकल रहा है। आउटकम क्या है? आउटकम यही है टू मूव फॉरवर्ड, फेसिंग टावर मूवमेंट। मुझे लगता है कि या तो किसी को डर लग रहा है कि आप अगर मतलब कि अगर आप रीच आउट करेंगे तो क्या होगा रिएक्शन, या किसी को डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए या ऐसा कुछ है। तो मे बी आप उस फियर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पर आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि डरिए मत। या तो हो सकता है इट इज अबाउट एक्सप्रेसिंग इमोशंस, प्यार वाले स्पेस से। कहते हैं ना, प्यार कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, शोइंग इमोशंस इज नॉट रॉन्ग। अगर आपके मन में किसी के लिए है प्यार, तो वो चीज़ को एक्सप्रेस करना वो चीज़ है। ठीक है, सो बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। सबसे पहले तो आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना है कि आप खुद को कितना प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, और अपनी फीलिंग्स को कितना समझते हैं। तो पहले खुद की फीलिंग्स को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप आगे बढ़िए और फिर आप अपनी रियल इमोशंस एक्सप्रेस कीजिए। देखिए, यहाँ पे लवर्स एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ डीप बॉन्ड हो सकता है, या कोई कनेक्शन भी आ सकता है। सिंगल्स के लिए क्या एनर्जी है? सिंगल्स के लिए है मूविंग फॉरवर्ड। ओके, कि 7-7 एनर्जी है, अगर आप ये नंबर देखते हो। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आप मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, या ऑप्शंस, या मे बी टाइम बदलने वाला है।
पीपल विल लुक अप टू यू, या कोई आपके अंदर बहुत इंटरेस्टेड हो, आप में बहुत इंटरेस्टेड हो, है ना, और ऑल आइज ऑन यू। तो हो सकता है कि आप मतलब अच्छा एक रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं, बेसिकली ये मैं कहना चाहती हूँ। और हो सकता है कि आप खुद कंफ्यूज्ड हों कि आपको क्या करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में आपकी विश पूरी हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप अपने आप को काम में थोड़ा बिजी रख रहे हैं, दैट यू आर बिजी, यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन योर वर्क, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो इसलिए शायद हो सकता है कि आप इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं इस चीज़ को। बट यस, ये है कि दैट पीपल विल लुक अप टू यू। चलिए अब करियर की बात करें। करियर वाइज क्या एनर्जी दिखाई दे रही है? करियर वाइज कैंसेरियंस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? ओके, मल्टीटास्किंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना काम कर रहे हैं, काम के साथ साथ और भी कुछ प्लान कर रहे हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है कि कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट या मतलब इन्वेस्टिंग मनी, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं। और हो सकता है, कई बार होता है ना कि आप म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, या ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट अदरवाइज सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। ये हफ्ता अच्छा है पब्लिक डीलिंग के लिए, या अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं मार्केटिंग का है उसमें भी अच्छा हो सकता है, या आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, या हो सकता है कि अगर आप टीम लीड है तो उसमें भी मतलब अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आप मिल के काम कर रहे हैं, यू नो, कोलैबोरेशन के लिए टाइम अच्छा है, कुछ भी करना चाह रहे हैं, इट्स लाइक इट्स अ गुड टाइम। मुझे लग रहा है कि आप अपनी स्ट्रगल फेज में से निकलते हुए आप एक न्यू एनर्जी के अंदर टैप इन कर रहे हैं। बट फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस दिस वीक। ओके, सो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, और मुझे लगता है आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और क्या एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस सन मून राइजिंग? ओके, तो यहाँ पर आई थिंक फॉलो योर इंट्यूशन। आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि वट एवर इट इज़, यू नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन, कि आपकी इंट्यूशन इस टाइम आपको क्या गाइड कर रही है, वेदर इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप और करियर। तो ये अच्छा टाइम है कि आप अपनी मनपसंद, अपना जैसा आप रिलेशनशिप चाह रहे हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या वैसा। तो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ लव। ओके, कि आप एक्सप्रेस करें। देयर इज़ अ बिग चेंज, मतलब एक बड़ा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है, पर अगर आप विलिंग हैं तो ये चीज़ आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि दिस वीक सीम्स टू बी गुड, प्रॉमिसिंग। ओके, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, स्टेगनेंट एनर्जी से बाहर निकलिए। मुझे लगता है कि जो चीज़ें अधूरी हैं वो पूरी होने का वक्त आ गया है। एंड अबाउट योर करियर ऑल्सो की बहुत अच्छी एनर्जी देखिए, आप 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है आप चेंज की तलाश में हैं, आप क्रॉस रोड्स पे हैं, पर अब ये वक्त अच्छा है। ये हफ्ता आपके लिए ये दिखा रहा है कि आप कुछ सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है, कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव यू नो आउटकम दिखाई दे रहा है इस हफ्ते के लिए। तो अपनी तरफ से कोशिश करते जाइए, रुकिए मत। विद द वर्ल्ड कार्ड इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रैवलिंग, मूविंग, शिफ्टिंग, रेलोकेटिंग। और कुछ के लिए ये हो सकता है कि अचीवमेंट। ओके, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, फॉरेन कंपनी, दिस एंड दैट, तो बिग चेंज। एंड सेम अप्लाइज विद योर रिलेशनशिप। ओके, 9-9 एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। ओके, पैसेज, एक पैसेज ओपन अप हो रहा है, तो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। देखिए, चेंज आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ चेंज। चेंज के साथ अडाप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, बट आपको नहीं रुकना है। मुझे लगता है कि आप इतने ज़्यादा अपने उस कंफर्ट स्पेस में रहने के आदी हो गए हैं कि आप उसमें से आगे बढ़ नहीं पा रहे। ये आपकी खुद की सोच हो सकती है, या पैटर्न हो सकते हैं कि आपको जो इजी लगता है आप उसमें फंस जाते हैं बार बार, और या हैबिट्स हो सकती हैं, उसमें से बाहर निकलिए प्लीज़। देयर इज़ अ हायर कॉलिंग, और आप इतना ज़्यादा बर्डनड है पास्ट एनर्जीज़ की आप अपनी वो जो कॉन्शियस है उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो आपको सही रास्ते पर लेकर जाए। और अगर वो कर रही है तो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। आपकी इनर कॉन्शियस अगर आपको गाइडेंस दे रही है, आपको पाथ दिखा रही है, तो आप वाई टू फियर, आप ट्रांसफॉर्मेशन से डर क्यों रहे हैं? डरिए मत चेंज से, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस फॉर दिस वीक। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।